Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आपने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा दैट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन हमने पढ़ा था और आज की क्लास में उसी प्रोनाउन का हम फर्दर एक और टाइप पढ़ने जा रहे हैं. तो आपने लास्ट क्लास में जो प्रोनाउन पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया, किसके बारे में पढ़ा था हमने? प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी. हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी. दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम. हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही. ऐसा आपको याद होना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट, और फिर उसको यूज करने के जो मैंने आपको तरीके बताए थे आप उसको ध्यान रखेंगे. आज की क्लास में एक नया प्रोनाउन पढ़ते हैं और उसका नाम रखते हैं हम एक नया प्रोनाउन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आज समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या फंक्शन और किस तरह से इसको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे. देखो, जो मेन टाइप्स है ना जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना. अब देखो, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम चूज करते हैं कितने लोगों में से. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आप देखोगे, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलूंगा, उसके बाद मुझे एक प्रेपोजिशन यूज करनी होगी. वो प्रेपोजिशन क्या होती है? OF. ऑफ होती है. ऑफ लगाना पड़ता है. ऑफ क्या करता है? चूज करता है. कुछ चीजों में से चूज करेगा, कुछ पर्सन में से चूज करेगा. तो ऑफ का फंक्शन होता है चूज करना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब भी आप यूज करते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ यूज करना होगा. कौन कौन से वर्ड्स हैं जरा देख लो आप. देखिए, कभी कभी अगर सब में से मुझे एक को चूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? वन यूज करूंगा. अगर मुझे बहुत सारों में से या दो ही लोगों में से चूज करना है किसी एक को तो मैं क्या यूज कर लूंगा? इधर. फिर इसी तरह से आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग यूज करते हो एनी इधर. और ऐसे ही फिर हम यूज कर लेते हैं एक वर्ड दैट इज नीदर. हम क्या यूज कर लेते हैं? नीदर. और फिर कभी कभी यूज कर लेते हैं नन. नीदर नन. ये नेगेटिव वर्ड है दोनों के दोनों. इस तरह से. और कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं ईच. क्या यूज कर लेते हैं? ईच वर्ड. तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने आपके लिए, इन वर्ड्स को क्या बोल दिया जाता है? इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये हमारे कौन से प्रोनाउन माने जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव. अब ध्यान ये रखेंगे कि आगे जाके ना डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा एडजेक्टिव ही बनेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोनाउन है? तो अगर मैं इन वर्ड्स के बाद आपके लिए एक प्रेपोजिशन यूज करूं, वो क्या होगा? हमारा ऑफ होगा. तो ऐसे वर्ड्स के बाद अगर मैं ऑफ यूज करता हूं ना, तो ऑफ के कारण ध्यान रखना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोनाउन में से. पूरे के पूरे प्रोनाउन में से सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ये है. इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आता है. इसको बनाने का तरीका समझना है आपको. देखो, ऑफ लगा होगा. अब ऑफ के बाद ना ध्यान रखना, ऑफ के बाद अगर कभी कभी हम लोग यूज करेंगे माई का मतलब मेरा यहां पर कहने का है पोजेशन. माई का कहने का मतलब यहां पे क्या है? पोजेशन, अधिकार दिखाने वाला वर्ड. यानी आप इन वर्ड्स के बाद क्या यूज कर सकते हो? कोई ना कोई पॉजेसिव वर्ड यूज कर सकते हो, अधिकार दिखाने वाला वर्ड यूज कर सकते हो. और कभी कभी तो आप लोग यूज करते हो द. लेकिन बात यह ध्यान रखना कि पॉजेसिव और द इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. या तो बोलोगे वन ऑफ द या वन ऑफ माई. वन ऑफ द माई ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते. यानी ऑफ के बाद आप पॉजेसिव भी यूज कर सकते हो और द भी. एक यूज करना है कोई भी. फिर उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद, क्योंकि देखो ये एक ना बड़ा सा फॉर्मेशन बनता है जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. तो इस बड़े से फॉर्मेशंस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है हमें? तो देखो, पहली चीज तो यही है कि इन वर्ड्स आएंगे. वर्ड्स के बाद क्या लिखा होगा जी? ऑफ लिखा होगा, पोजीशन होगा. और अब देखना, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, ये ध्यान रखेंगे आप
कितने भी वर्ड लिखे जा सकते हैं, वो राइटर के लिखने पे डिपेंड करता है वो कितने वर्ड लिखना चाहता है। लेकिन अगर लास्ट वर्ड आप देखोगे तो जनरली लास्ट वर्ड क्या देखने को मिलेगा आपको? नाउन। क्या देखने को मिलेगा? नाउन। और वो नाउन हमेशा आपको एग्जाम्स में सिंगुलर देखने को मिलेगा, लेकिन होना क्या चाहिए? वो प्लूरल। नाउन मस्ट बी प्लूरल व्हाइल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ऑफ लगाओगे, पॉजेसिव लगाओगे, द लगाओगे, उसके बाद जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या माना जाएगा? नाउन। और कभी कभी प्रोनाउन होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आपको वो कैसा दिखाना पड़ेगा? प्लूरल। सिंगुलर दिखाओगे तो गलत माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये एक्सप्रेशन है पूरा, ये हमको नोट करना है, इसको ध्यान रखना है। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, पर मैं पहले कुछ बातें आपको बता रहा हूं जो ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हो सकता है उसमें आप गड़बड़ कर दें। तो देखो, मैंने इनको यूज किया, ऑफ लगाओगे, ऑफ के बाद पॉजेसिव आ जाएगा, फिर आगे आप नाउन यूज करोगे। अब आप देखते हो ना, ये पूरा सा एक बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अब अगर ये सब्जेक्ट मान लूं मैं, तो सब्जेक्ट के बाद आप जानते होंगे कि हमें क्या यूज कर लेनी पड़ती है? एक वर्ब। क्या यूज करनी पड़ती है? वर्ब। और वर्ब आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ब मैं आगे यूज करने जा रहा हूं, वो वर्ब इस प्लूरल नाउन के हिसाब से नहीं लगानी है, आपको इन वाले वर्ड्स के हिसाब से लगानी है, क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेंगे। तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दीज प्रोनाउंस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जो भी मैं वर्ब लिखूंगा नाउन के बाद, वो वर्ब उस नाउन के हिसाब से मत लगाना, क्योंकि उसके हिसाब से तो प्लूरल बन जाएगा। हमें इनके अकॉर्डिंग लगाना है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो सीखना है अब हमें। तो देखा जाए तो एक बड़ा सा रूल बन गया। अब देखो, इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखाता हूं और आप देखना गलत है कि सही है। चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ध्यान देना। जैसे मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है आपके लिए कि वन ऑफ दी माई टू स्मार्ट स्टूडेंट। अब मैं लिखता हूं आपके लिए, इसके लिए वर्ब लिखता हूं इज आर कमिंग हियर। लिख दिया मैंने इस तरह से, ठीक है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि इसको इंप्रूव करना है कि कहां कहां गलती है। देखो, एग्जाम में तो एक ही मिस्टेक लिखी मिलेगी हमें, लेकिन यहां पे सिखाने के पर्पज से मैं ज्यादा मिस्टेक करता हूं, ठीक है ना। आपको बताना है कहां कहां पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखो, लिखा है क्या? वन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रेपोजिशन ऑफ। और इससे ही पता चलेगा आपको, ऑफ से पता चलेगा कि जो ये वन है ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है ये? बच्चे कह रहे सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ऑफ लगा है तो ये वर्ड क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना। उसके बाद बच्चे कह रहे सर आपने द लगाया, माई लगाया, दोनों लगा दिए, पर हमारे रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, रूल कहता है कि वन के बाद ऑफ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पॉजेसिव और द में से कोई एक लगाते हो। एक लगाना है तो एक लगाना है, तो या तो आप द को हटा दो या माई को हटा दो। अगर पोजीशन दिखाना है तो माई लिखो, पर हम देख रहे हैं कि द लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में द को भी हटा सकते हैं, पर हम द को हटा रहे हैं। लिखा ऐसे भी जा सकता है वन ऑफ द टू स्मार्ट, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है वन ऑफ माई टू स्मार्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इस तरह से चलेंगे। अब तो आगे देखो, अब मान लो मैंने द को हटा दिया, यानी इन दोनों में से कोई एक हटाना, यानी कोई एक ही लिख सकते हो आप, या तो वन ऑफ द या वन ऑफ माई आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। अब आता है देखो आगे, टू स्मार्ट स्टूडेंट। अब देखो मैंने क्या बोला है रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि पॉजेसिव के बाद एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, जब तक कि वर्ब नहीं आ जाती, सारे वर्डों में से जो नाउन है वो लास्ट वाला वर्ड माना जाएगा। तो मैं अगर देख रहा हूं कि यहां टू लिखा है, यहां स्मार्ट लिखा है, यहां स्टूडेंट लिखा है, तो वर्ब आ गई यहां से, लेकिन लास्ट वाला वर्ड क्या है इसका? स्टूडेंट। और हमारा रूल कहता है कि लास्ट वर्ड जो स्टूडेंट है वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए, है ना। कई बच्चों को लगता है सर एक की बात, अरे एक की बात नहीं कर रहे हैं भाई। ऑफ क्या करता है? ऑफ चूज करता है।
चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आपके पर्सन एक से ज्यादा होने चाहिए। और अगर एक से ज्यादा है तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए प्लूरल लिखना पड़ता है हमें। तो हम लिख सकते हैं वन ऑफ द टू स्मार्ट स्टूडेंट्स या वन ऑफ माई टू स्मार्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नाउन कैसा लिखना है? प्लूरल। एग्जाम में कैसा लिखा मिलेगा? वन ऑफ माई स्मार्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होना चाहिए। उसके बाद अब देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं इज आर, क्योंकि वर्ब्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सोचो जरा, मुझे इज लगाना चाहिए कि आर लगाना चाहिए? अब अगर देखे जाए तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए, लेकिन मैं बता चुका हूं कि ऐसे वे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा कितना है? वन, और वन है तो यहां पे इज आएगा, यानी इस तरह से चलना पड़ेगा। तो ये जो रूल लिखा था ना कि नाउन के बाद आएगी वर्ब, और वो वर्ब हमेशा कैसे रहेगी? हमेशा इन सब्जेक्टों के हिसाब से। ये देखना पड़ेगा कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल। हमें पता है वन क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसीलिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो फाइनली आंसर बन गया वन ऑफ द या माई में से कोई एक, टू स्मार्ट सेल्समैन इज कमिंग हियर, ऐसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है ना, देखो कहां कहां मिस्टेक कर दी हमने। ये सारी मिस्टेक आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप ऐसे वर्डों को पढ़ते हो। चलिए आगे देखते हैं। आप देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे ना कि सर इनमें से इनको हम सब्जेक्ट मानेंगे, अब हमारी वर्ब हमेशा इनके हिसाब से लगाई जाएगी। तो अगर ये वर्ब इनके हिसाब से लगाई जाएगी तो ये बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप जानते होंगे कि वन को तो प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो तो हमेशा ही क्या रहेगा? आपका सिंगुलर रहेगा। इधर, इधर का मतलब क्या होता है? इधर का मतलब होता है, देखो इसको आइदर और इधर प्रोनाउंस करते हैं हम, तो इसको मतलब होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक, एक होने की वजह से क्या मान लिया जाता है? सिंगुलर। एनी का कंफ्यूजन बना रहता है, तो कभी कभी आपको सिंगुलर और कभी कभी प्लूरल दिखाई देगा और ठीक माना जाता है वो। उसके बाद आता है नीदर। अब ये जो नीदर है ना, नीदर, इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, जीरो, और जीरो है तो ये सिंगुलर बन जाएगा ये। अब आता है नन। नन का मतलब है बहुत सारे लोग हैं पर उनमें से कोई नहीं, और कोई नहीं है तो फिर इसमें फिर से सिंगुलर हो जाएगा। और ईच का मतलब क्या होता था? ईच का मतलब होता था प्रत्येक, एक एक, वन बाय वन, यानी ईच का छिपा हुआ मीनिंग, हिडन मीनिंग जो होता है वो होता है वन बाय वन। इसीलिए इसको भी क्या मान लिया जाता है? सिंगुलर, प्लूरल नहीं होता। ना तो एवरी प्लूरल माना जाता है, ना ईच, इनको मान लिया जाता है सिंगुलर। और सिंगुलर है तो ये सारे सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। ओके डियर, तो ये ध्यान रखना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वन के लिए कोई लिमिट नहीं, लेकिन याद रखना अगर मैं बोलता हूं इधर और एनी, तो ये दोनों का मीनिंग होगा सेम। मीनिंग वाइज दोनों सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाता है, इतना सा फर्क ये हो जाता है कि जब भी कभी आप यूज करोगे क्या? इधर, तो इधर को हम कितने पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं? दो के लिए। इधर को कितने पर्सन के लिए यूज करना चाहिए? दो के लिए। और एनी का यूज होता है टू प्लस के लिए, मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए। भाई अगर मैं दो से ज्यादा में से चूज कर रहा हूं तो मुझे एनी लगाना चाहिए। अगर मैं दो ही लोगों में से कोई एक चूज कर रहा हूं तो मुझे क्या लगाना चाहिए? इधर यूज करना चाहिए। सुन लो ध्यान से, दोबारा सुनो। देखो ये सारे वर्ड हमने बोला सिंगुलर है, और एनी सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ना कि कितने लोगों के लिए यूज कर सकते हो, कितने नंबर्स के लिए। इधर का यूज दो से ज्यादा के लिए नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग ही होता है दो में से कोई एक, तो इसमें पर्सन कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। लेकिन एनी का यूज दो में से कोई एक नहीं होता, बहुत सारे लोगों में से कोई एक होता है, तो इसका यूज हमेशा दो से ज्यादा में से चूज करना पड़ेगा आपको। वो देखना पड़ेगा नंबर आपको सेंटेंस में। कभी कभी क्या होगा, इधर की जगह लिखा होगा एनी और एनी की जगह लिखा होगा इधर, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम। नंबर से पता चलता है एनी लगाना है कि इधर लगाना है। फिर आगे देखो, ऐसे ही नीदर बोलो चाहे नन बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। इसको भी नंबर के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। नीदर कितने लोगों की बात कर सकता है? सिर्फ दो। अगर मुझे दिखाना है दो में से कोई नहीं, जीरो, तो जीरो में हम क्या मान लिया जाता है? नीदर। हां, अगर मान लिया जाए बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं,
तो फिर अब 2 प्लस की बात आएगी, और 2 प्लस की बात आती है तो हमेशा नन लगाया जाएगा, NONE, नन। नन का मतलब बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं, और निदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। हाँ, पर्सन के नंबर देखने पड़ेंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है ये ध्यान रखें। और ये वर्ड सिंगुलर हैं कि प्लूरल, तो दिखा दिया मैंने सिंगुलर हैं ये वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड पे, और आप देखना कि गलत है कि सही है, वो बड़े ध्यान से बताना आप, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें, और आप, मैं कुछ गलतियां करूंगा उसमें, आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे कि कहां मैंने मिस्टेक कर दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए ध्यान से, और एक से ज्यादा गलती हो सकती है सेंटेंस में, इस बात के लिए तैयार रहेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। either of the four brothers want to go abroad मतलब विदेश, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड लिखिए none of the three girls are not taking my class. Okay, then question number 4. Neither of the 10 players are doing their बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, नन हो गया, आगे लिखिए बोथ ऑफ दी टू सिस्टर are not taking the offline क्लास। ओके, ऑफलाइन क्लास। तो ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ये, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन सबके लिए है, वो ये है कि every of the my student are taking a test these days. Okay, these are the questions. अब ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है ईदर ऑफ द फोर ब्रदर। आप देखोगे कि यहां पे प्रेपोजिशन मैंने क्या यूज किया है, बच्चे कह रहे सर ऑफ, बता दो जरा ऑफ का काम क्या होता है। बच्चे कह रहे अब हमें पता है चूज करना, चूज कितनों में से होता है, ज्यादा में से होता है। तो कितने वर्ड हैं, 1 2 3, फिर वर्ब आ गई।
अब बताओ ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल? अब आपको समझ में आ गया ये प्लूरल क्यों होगा। ऑफ चूज करता है और चूज करने के लिए पर्सन ज्यादा होने चाहिए, तो ऑफ द 4 ब्रदर्स। अब दूसरी चीज ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या इधर का यूज 4 के लिए कर सकते हो क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो जरा यहां रूल देख लो आप। इधर का यूज होता है 2 के लिए और एनी का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। तो यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? 4 ब्रदर्स की। तो 4 ब्रदर्स के लिए इधर नहीं होगा, इधर के प्लेस पे आपको क्या यूज करना होगा? एनी। और एनी को हम सिंगुलर प्लूरल कंसीडर दोनों करते हैं, तो सही माना जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग यहां वर्ड लिखना होता है। अगर यहां 2 होते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लिखा है 4 है, तो फिर इधर का इक्विवेलेंट क्या लिखना पड़ेगा? एनी। इधर की कैपेसिटी 2 तक की है और एनी की कैपेसिटी 2 से ज्यादा की है, यानी 2 के लिए एनी मत यूज करना और इधर कभी 2 से ज्यादा के लिए यूज मत करना। ये चीजें ध्यान रखनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नन ऑफ द 3, फिर से क्या यूज किया? देखो मैंने ऑफ। ऑफ से पहले क्या लिखा है? नन। तो कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आता है द 3, क्या द आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। पॉजेसिव और द में से कोई एक आना चाहिए, लिखा भी है। 3 आ गया। गर्ल्स भी लिखा है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स सही लिखा हुआ है। लेकिन अब ये 3 है, तो क्या 3 के लिए नन होगा? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल होगा। नीदर 2 के लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए तो नन होता है, तो बिल्कुल सही लिखा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आर कैसे आया? बच्चे कहे सर गर्ल्स के हिसाब से आया, लेकिन आप जानते हो कि ऐसे एक्सप्रेशंस में हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। तो नन का मतलब 0 होता है, इसीलिए यहां पे हमें इज यूज करना चाहिए, आर नहीं होगा। ओके, आर नहीं, इज यूज करना होगा। अब एक और बात समझ में आती है कि नन का मतलब तो है कोई नहीं, तो क्या नोट लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, किसी भी नेगेटिव वर्ड के साथ नोट नहीं लगाना चाहिए। तो यानी इस नोट को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हट जाएगा। तो फाइनली आंसर बनेगा नन ऑफ द 3 गर्ल्स इज टेकिंग माई क्लास। ऐसे होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीदर ऑफ द 10 प्लेयर आर डूइंग हिज देयर बेस्ट। इनमें से कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे फिर से एक प्रीपोजिशन यूज किया है, ऑफ। बता दो ऑफ से पहले क्या होता है? बच्चे कह रहे सर ऑफ से पहले होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, तो जरा देखो कितने प्लेयर्स हैं? बच्चे कह रहे सर 10 प्लेयर है, तो प्लेयर थोड़ी ना लिखोगे, क्या लिखना चाहिए? प्लेयर्स, क्योंकि नाउन तो प्लूरल लिखना पड़ता है ऑफ के बाद। फिर आता है अगर ये 10 प्लेयर्स हैं, तो क्या 10 के लिए नीदर होता है? जी नहीं, गलत सोच रहे हो आप। 2 के लिए नीदर और 2 से ज्यादा के लिए हमें यूज करना होगा नन, 0। और 0 है तो आप आर नहीं लिख सकते हो, आर की जगह पे इज। और आप सोचो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हिज आएगा कि देयर आएगा? हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, इसमें हिज आएगा, क्योंकि मैं एक से ज्यादा के लिए देयर यूज करूंगा, एक के लिए मैं क्या यूज करूंगा? हिज। तो देखो ना, इस वर्ड को हम सिंगुलर काउंट करते हैं, सिंगुलर हुआ तो ही हमें यहां पे क्या लगाना पड़ा? इज। बच्चे कह रहे सर फिर प्लेयर को क्यों नहीं बनाया सिंगुलर? प्लेयर को मैं इसलिए नहीं बना पा रहा ना, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन तो आएगा भाई, प्रेपोजिशन के बाद नाउन तो आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो ऑफ का काम होता है चूज करना, और चूज कितने लोगों में से करेगा? वो एक से ज्यादा में से करेगा ऑब्वियस। तो इसीलिए ऑफ के बाद नाउन क्या लिखा जाता है? प्लूरल। हाँ, ये जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नन के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, इज लगाओ। डूइंग है, और ये जो आगे पॉजेसिव लिखा हुआ है ना, हिज देयर, ये भी सिंगुलर प्लूरल होता है, तो हिज सिंगुलर, देयर प्लूरल होता है। तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? हिज। इस तरह से बनेगा आंसर। आगे देखते हैं। बोथ ऑफ द 2 सिस्टर आर नॉट टेकिंग द ऑफलाइन क्लास। अब जरा देख लो, फिर से आया ऑफ। अब ऑफ ने क्या काम किया? आपको कहा कि आप द लगाइए, टू लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन कैसा दिखाइए? प्लूरल दिखाइए, मतलब सिस्टर नहीं सिस्टर्स होना चाहिए। अब दूसरी मिस्टेक क्या है फिर बताओ? अब एक दिक्कत यहां पे ये आएगी आप सबको कि कभी कभी एग्जाम्स में बोथ के साथ, याद रखना बोथ,
बोथ का मतलब मुझे लगता है सबको पता होगा, दो होता है, टू। तो बोथ के साथ अगर मैं नॉट यूज करता हूं, बोथ के साथ अगर मैं क्या यूज करता हूं, नॉट, और एक साइड में यूज कर लेता हूं नीदर, तो क्या आपको नहीं लगता दोनों का एक ही मीनिंग बनता है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल एक मीनिंग बनता है इनका, क्योंकि बोथ नॉट का मतलब भी क्या है, दोनों में से कोई नहीं, और नीदर का मतलब भी तो क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर कभी आपको दिखाई देता है बोथ के साथ नॉट, तो क्या उसकी जगह पे नीदर लगाया जा सकता है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर कहीं नीदर लिखा है तो क्या उसकी जगह पे बोथ नॉट लगाया जा सकता है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ग्रामेटिकली आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान देना, आपके एग्जाम में आता है कॉमन एरर के क्वेश्चनों में बोथ के साथ क्या लिखा मिलेगा, नॉट। किसी भी कंडीशन में, चाहे शुरू में चाहे लास्ट में, कहीं भी लिखा हो, अगर बोथ के साथ नॉट लिखा हो तो ग्रामेटिकली ये चीज क्या मानी जाती है, गलत। यानी बोथ नॉट हटाते हुए हमें क्या लिखना पड़ता है, नीदर लिखना पड़ता है। और वही काम इस क्वेश्चन में देखो हुआ है, क्योंकि देखो मीनिंग जब सेम है तो दो वर्ड क्यों लिखें, एक वर्ड से काम चल जाएगा। हम क्या लगा देंगे, नीदर, और नीदर के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स आर नॉट। ये मत समझना कि बोथ नॉट इकट्ठा लिखा मिलेगा, इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग लिखा है तो भी तो वही बात है ना, बोथ वाले सेंटेंस में नोट नहीं आना चाहिए। अगर बोथ आया है नोट के साथ तो दो चेंजेस करेंगे ना, इस बोथ को हटाओ इधर से, यानी इस साइड से हम इसको हटा देंगे बोथ को, और इस साइड से किसको हटा देंगे, नॉट को। और अब इन दोनों की जगह पे, बोथ और नॉट की जगह पे क्या लिखा जाएगा, नीदर। तो शुरुआत ही किससे कर दी जाएगी, नीदर से। नीदर से शुरुआत की जाएगी तो क्या बन जाएगा, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब आप जानते हो बोथ के साथ तो आ सकता था, दो की बात कर रहे थे, लेकिन क्या नीदर के साथ आ रहेगा? बच्चे कह रहे सर नहीं, जीरो सब्जेक्ट, और जीरो सब्जेक्ट का मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर में आर नहीं आता, इज आता है। इस तरह से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा फाइनली आंसर, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, प्लूरल है ये, इज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, नीदर के अकॉर्डिंग, टेकिंग द ऑफलाइन क्लास। ऐसा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो ना कि ऑफ के कारण क्या करना पड़ रहा है आपको, नाउन को प्लूरल, और बोथ नोट क्या एक साथ आ सकते हैं, नहीं आएंगे। जब जब बोथ के साथ नोट लिखा जाएगा वो गलत माना जाएगा, उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ता है, हमें नीदर यूज करना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू पेयर्स, जो ये दो पेयर बना रहे हैं, बोथ और नॉट नहीं आ सकता एक साथ, वो गलत माना जाता है। आगे देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, every of the my student are taking a test these days। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम लगी। तो बच्चे कह रहे सर इस बार फिर से आपने ऑफ यूज किया है, तो ऑफ के कारण बन गया है ये क्या, एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बना ये बताओ जरा। बच्चे कह रहे सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑफ का काम होता है चूज करना, और चूज हमेशा ज्यादा में से होता है, तो क्या लिखा जाएगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं हो सकता। अब कह रहे सर द और माई एक साथ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो या तो द को हटा दो या माई को हटा दो, तो क्या बन जाएगा, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स। आगे आर आएगा के इज आएगा। बच्चे कह रहे सर आप चाहे ईच लिखो चाहे आर लिखो, सॉरी ईच लिखो चाहे एवरी लिखो, दोनों सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इज टेकिंग अ टेस्ट दीज डेज। इस तरह से आर नहीं इज होगा। वर्ब में थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट हो सकता है भाई, आपके सब्जेक्ट को ध्यान देना है, किस क्या सब्जेक्ट बना, एवरी। अब इतना सही करने के बाद भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। देखो ध्यान से, अभी भी गलत है, सेंटेंस इज स्टिल रॉन्ग, अभी भी गलत है सेंटेंस। अब बताओ क्या इसमें आप इंप्रूवमेंट करोगे, जरा सोच के बता दो, ध्यान से सोचो, क्या अभी भी आपको लगता है ये ठीक हो सकता है। अब बच्चे कह रहे सर वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो एवरी भी लिखा हुआ है, एवरी और ईच तो एक ही चीज होती है, फिर ऑफ लगा हुआ है, द लगा हुआ है, द हटा दिया हमने तो माई स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स भी होना चाहिए तो लिख भी दिया, और हमने आर को इज में भी चेंज कर दिया क्योंकि ईच और एवरी सिंगुलर होता है। तो फिर कहां मिस्टेक रह गई, फिर कहां मिस्टेक रह गई। तो यहां से अब आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो ईच और एवरी वर्ड यूज करते हो इनमें बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ध्यान देखो, कभी कभी आप यूज करते हो एक सेंटेंस में क्या, ईच,
कभी कभी आप एक सेंटेंस में यूज करते हो क्या, एवरी। ध्यान रखना, ईच और एवरी। कभी कभी क्या यूज करते हो आप, बच्चे कह रहे सर ईच। कभी कभी क्या यूज करोगे आप, यूज करते हो ईच की जगह पे एवरी। ठीक है जी। अब जब मैं ईच के बाद, सुनो ध्यान से, ईच के बाद कोई ऑफ वाला प्रेपोजिशन लगाऊं, एवरी के बाद ऑफ वाला प्रेपोजिशन लगाऊं, तो आप मुझे बता दीजिए ऑफ लगाने से अगर मैं आपसे पूछूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या मानोगे इसको आप? कह रहे सर अभी अभी आपने बताया है कि ऑफ लगा हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बन जाता है, प्रोनाउन। ना नाउन, ना एडजेक्टिव, ना एडवर्ब, ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा हमारा, दोनों क्या बनेंगे, प्रोनाउन। दोनों प्रोनाउन बनेंगे। ठीक है जी, दोनों प्रोनाउन बनेंगे, नाउन तो नहीं बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे ऑफ की वजह से। अब अगर मैं ऑफ हटा दूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऑफ नहीं लिखा मिलेगा आपको, आप ईच के बाद सीधे ही क्या यूज कर लेते हो, कभी कभी एक नाउन यूज कर लेते हो। आप एवरी के बाद सीधे ही कभी कभी क्या यूज कर लेते हो, एक नाउन यूज कर लेते हो। कभी कभी ईच बॉय बोलते हो, कभी कभी एवरी बॉय बोलते हो। क्या बोलते नहीं हो आप ऐसा? बिल्कुल बोलते हैं सर हम ऐसा होता भी है। तो अगर मैं सीधे नाउन से पहले कोई वर्ड यूज करता हूं तो प्रोनाउन कैसे बन सकता है? सीधे तो यूज नहीं कर सकते ना। हां, अगर ऑफ लगा है तो अलग बात है, ऑफ से प्रोनाउन बना था। लेकिन अगर मैं सीधे नाउन यूज करूंगा तो नाउन से पहले आने वाला वर्ड चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे, वो एडजेक्टिव होता है, वो विशेषण होता है। तो यानी इस जगह पे ये दोनों के दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, विशेषण बन जाएंगे, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। डी साइलेंट होता है तो क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव बोलना है इसको। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, एडजेक्टिव। डी नहीं बोलते इसके अंदर, ठीक है ना। एडजेक्टिव विशेषण होता है ये। नाउन से पहले आने वाला वर्ड चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे, वो हमारा एडजेक्टिव माना जाएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी क्योंकि लिख रहे हैं अभी आपके लिए रूल। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखो यहां से कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी हमें। अब देखो मैंने ये दोनों वर्ड लिखे और खुशी की बात ये रहेगी कि जो ईच और एवरी है, भाई आप जब भी कभी ईच को यूज करोगे ना, तो अगर मैं दो लोगों के लिए ईच लगाता हूं तो भी ठीक माना जाएगा, दो से ज्यादा के लिए लगा रहा हूं तो भी ठीक माना जाएगा। भाई ईच के साथ संख्या वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इधर में था, भाई इधर लिखो और एनी लिखो, तो एनी कितने लोगों के लिए, बच्चे कह रहे सर दो से ज्यादा लोगों के लिए। और इधर कितने लोगों के लिए, बच्चे कह रहे सर दो लोगों के लिए। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम ईच के साथ नहीं है। ईच को आप दो लोगों के लिए भी बोल सकते हो, दो से ज्यादा के लिए भी। अगर क्लास में सोचो जरा, दो ही स्टूडेंट बैठे हैं तो क्या मैं उनको ईच स्टूडेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो क्या मैं उनको ईच स्टूडेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि नंबर्स का कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। हां, ये प्रॉब्लम किस में होता है, एवरी में। एवरी में ये प्रॉब्लम है। एवरी हमेशा नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। देखो एवरी को हमेशा आप यूज करोगे 2+ के लिए, 2 के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, आप ईच स्टूडेंट बोलोगे, सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया एवरी स्टूडेंट तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि एवरी का यूज लार्ज नंबर के लिए होता है, ज्यादा संख्या के लिए। वो कितनी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 से ज्यादा के लिए ईच लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए एवरी भी लिखा जा सकता है। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो आप एवरी स्टूडेंट भी बोल सकते हो, ईच स्टूडेंट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो आप बोलोगे ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट लिखना गलत, क्योंकि संख्या के अकॉर्डिंग 2 लगाओ, 2 से ज्यादा लगाओ, ईच लिखा जा सकता है, लेकिन एवरी कभी भी 2 के लिए नहीं आएगा, वो 2 से ज्यादा के लिए आएगा। ये बात आपको नंबर्स की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सबसे मेन बात, अब देखो 4 तरह से एग्जाम्स में आता है, चारों तरीके लिख दिए मैंने, आप ध्यान देना। ईच ऑफ लगा हुआ है, आ सकता है। एवरी ऑफ लगा है, आ सकता है। लेकिन ये क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन बन जाएंगे।
ईच के बाद नाउन लिख दो, एवरी के बाद नाउन लिख दो, तो वो क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, इसीलिए दोनों सेम वर्ड हैं, बस हमें ऑफ से पता चलेगा वो प्रोनाउन है, नाउन से पता चलेगा वो एडजेक्टिव है, सिंपल इज दैट। लेकिन अब खुशी की बात यह रहेगी कि आप ध्यान देना कि एवरी के साथ ऑफ लिखना गलत माना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एवरी ऑफ, तो वो गलत है। क्यों गलत है ये सीखना है अब आपको। क्यों गलत है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बता दिया मैंने आपको। देखो, ईच को आप प्रोनाउन बोल सकते हो, ईच को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, लेकिन एवरी के साथ ऐसा नहीं होता। एवरी सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है और वो क्या होता है? एडजेक्टिव। उसको आप क्या नहीं बोल सकते? प्रोनाउन। इसीलिए एवरी के साथ कभी भी ऑफ नहीं आना चाहिए। हां, अगर ऑफ लिखा है तो एवरी का रिप्लेसमेंट फिर क्या देना पड़ेगा? आपको ईच देना पड़ेगा। इसीलिए तो बनाया ईच को, ठीक है ना? तो क्या समझ में आया कि ईच का पार्ट ऑफ स्पीच एक नहीं दो है। एक है उसका प्रोनाउन और एक है उसका एडजेक्टिव, दोनों हो सकते हैं वो। लेकिन एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी नाउन के साथ तो आ सकता है वो, पर ऑफ के साथ वो नहीं आएगा। इसीलिए ऐसी जगहों पे फिर एवरी ऑफ को रिप्लेस किसमें कर दिया जाता है? ईच ऑफ में। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान दो आप, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? ऑफ, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? एवरी। अब बच्चे कह रहे सर एवरी ऑफ तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि ये तो प्रोनाउन है ही नहीं। जब ये प्रोनाउन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों प्रोनाउन बनाए उसको हम? तो ऐसी जगह पे फिर एवरी को हटा के उसकी जगह पे हमें क्या लिखना होता है? ईच। तो बन जाएगा ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टेकिंग अ टेस्ट दीज डेज। ये है तरीका लिखने का सही, ठीक है ना? इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं, एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देती है हमें, ठीक है ना? देखो जरा, अब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, आप बताना गलत है कि सही है। एक मैं लिख रहा हूं आपके लिए ईच बॉय, ध्यान से बताना। एक लिखा ईच बॉय, एक लिख रहा हूं एवरी बॉय। एक यूज करता हूं मैं आपके लिए ईच ऑफ दी, each of the four boy। और एक लिखता हूं मैं आपके लिए ईच नहीं, अब लिखते हैं एवरी। रुको एवरी ऑफ दी फोर बॉय। ओके, अब इसमें बताना कि कौन से एक्सप्रेशन सही है और कौन से गलत है। अब देखो जरा, सबसे पहले मैंने लिखा ईच बॉय, तो बताओ इस जगह पे ईच प्रोनाउन बनेगा कि एडजेक्टिव बनेगा? बच्चे कह रहे सर नाउन के साथ लिखा है बिना ऑफ के वो भी, तो ये बनेगा हमारा एडजेक्टिव। तो क्या गलत लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा। क्या ईच बॉयज कर सकते हो आप? बच्चे करें नहीं सर, ईच तो सिंगुलर वर्ड होता है, और अगर सिंगुलर है तो बॉयज कैसे कर देंगे? बॉय ही रहना चाहिए, बॉयज गलत है। फिर आता है एवरी बॉय, एवरी सिंगुलर है कि प्लूरल है? एवरी भी सिंगुलर है, तो एवरी के साथ भी तो बॉय लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या माना जाएगा? सही। और इस एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि चलो बताओ ये अंडरलाइन वर्ड जो है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? बॉय के साथ लिखा है, नाउन के साथ लिखा है, तो एडजेक्टिव। यानी ईच और एवरी दोनों ही क्या बन सकते हैं? एडजेक्टिव बन सकते हैं। अब आती है ऑफ। अब देखो जैसे मैंने ऑफ लिखा, तो बताओ अब ये ईच क्या बनेगा? बच्चे कह रहे सर ऑफ की वजह से अब ये बन जाएगा आपका क्या? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। उसके बाद ऑफ लगा है, द लगा है, फोर लगा है। क्या फोर के लिए आ सकता है ईच? बिल्कुल आ सकता है, दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी। पर नाउन मस्ट बी प्लूरल। ये मत भूलना कि ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब सही माना जाएगा ये। फिर इसके बाद लिखा है एवरी ऑफ द फोर बॉय, नहीं क्या होना चाहिए? बॉयज। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बच्चे कह रहे सर ऐसा नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जैसे ईच ऑफ होता है वैसे एवरी ऑफ नहीं होता, क्योंकि
आपका ईच प्रोनाउन बन सकता है और एवरी प्रोनाउन होता ही नहीं है, इसीलिए एवरी की जगह पे फिर से आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, ईच। ईच ऑफ सही माना जाता है, एवरी ऑफ गलत माना जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने पढ़ा आज की क्लास में। देखो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाले वर्ड्स जो आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ध्यान से देखना इन वीडियोस को, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स में जो आप क्वेश्चन देखते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, कि वर्ब क्या लगाएं, इज लगाएं कि आर लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, या कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी लॉजिक से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे लगता है आज इतना ही करना चाहिए हमें। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।